रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। नमस्कार दोस्तों, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि यदि किसी टैक्स पेयर का केस जीएसटी ऑडिट के लिए सिलेक्ट किया जाता है जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा, तो इसकी कॉम्प्लायंस कैसे करनी है जीएसटी पोर्टल पे। दोस्तों, हम जीएसटी ऑडिट का मीनिंग समझेंगे, प्रोसेस समझेंगे और कॉम्प्लायंस कैसे करनी है आपको जीएसटी पोर्टल पर, वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। ऑडिट का मतलब है कि जब आपके रिकॉर्ड, रिटर्न्स और जो दूसरे डॉक्यूमेंट हैं वो एग्जामिन किए जाएंगे जीएसटी ऑफिसर के द्वारा, ये देखने के लिए कि आपने जो टर्नओवर डिक्लेयर की है जीएसटी पोर्टल पे, या जो टैक्स पे किए हैं, या रिफंड क्लेम किया है, या इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है, क्या वो जीएसटी एक्ट और रूल के अकॉर्डिंग है। जीएसटी ऑडिट यदि जीएसटी ऑफिसर करता है तो उस केस में वो टैक्स पेयर के ओरिजिनल रिकॉर्ड, रिटर्न और अदर डॉक्यूमेंट देखता है जो कि टैक्स पेयर ने अपनी बिजनेस प्रीमिसेस पे रखे हैं या फिर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे रखे हैं, और इन्हें कोरिलेट करता है जो टैक्स पेयर के द्वारा जीएसटी की रिटर्न्स फाइल की गई हैं या स्टेटमेंट फाइल की गई हैं जीएसटी पर, कि क्या वो जीएसटी एक्ट और रूल्स के अकॉर्डिंग है। इसलिए टैक्स पेयर को बुक्स ऑफ अकाउंट और रिकॉर्ड अवेलेबल कराने होते हैं जीएसटी ऑफिसर को। यहाँ पे जीएसटी ऑफिसर टैक्स पेयर की बिजनेस प्रीमिसेस पे भी ऑडिट कंडक्ट कर सकता है, या फिर वो अपने टैक्स ऑफिस में भी ये रिकॉर्ड मंगवा सकता है। इसलिए टैक्स पेयर को ये इंश्योर करना है कि वो अपने प्लेस की जो एक्सेस है वो ऑडिट टीम को दे। इसके अलावा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के भी ऑडिट के डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं जीएसटी ऑफिसर के द्वारा। यदि जीएसटी ऑफिसर ऑडिट करना चाहता है तो उस केस में वो कम से कम 15 दिन का पहले आपको नोटिस देगा, उसके बाद ही ऑडिट स्टार्ट करेगा और ऑडिट वो 3 महीने के अंदर कंप्लीट कर लेगा। कुछ केसेस में एक्सटेंशन जो है 6 मंथ्स के लिए हो सकती है, और उसके बाद जो ऑडिट रिपोर्ट होगी वो टैक्स पेयर को अवेलेबल कराई जाएगी 30 डेज के अंदर, जैसे ही ऑडिट कंक्लूड हो जाता है। जीएसटी ऑफिसर टैक्स पेयर का ऑडिट पूरे साल के लिए भी कर सकता है, मल्टीपल ईयर्स के लिए भी कर सकता है, या फिर पार्ट ऑफ ईयर के लिए भी कर सकता है। जनरली जो रिकॉर्ड है वो पिछले 5 साल तक के आपसे मांगे जा सकते हैं, ना कि सिर्फ जीएसटी एक्ट के, बल्कि किसी और एक्ट के अंतर्गत भी यदि आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं वो भी आपसे मांगे जा सकते हैं, जिनका कि इफेक्ट हो सकता है आपकी जीएसटी की लायबिलिटी डिटरमिन करने के लिए। यदि आप चाहें तो आप एडजर्नमेंट भी मांग सकते हैं इस केस में, जिसे कि हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये प्रोसेस करने के बाद आपको ऑडिट रिपोर्ट इशू की जाएगी, उसके अकॉर्डिंग यदि आपको टैक्स बनता है तो पे करना है। यदि आप अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं करेंगे तो आपको शो को नोटिस इशू किया जा सकता है, और यदि आप इन नोटिस की नॉन कॉम्प्लायंस करेंगे तो आपको सम्मन किया जा सकता है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा। अब समझ लेते हैं कि आपको कितने प्रकार के नोटिस इशू किए जा सकते हैं। यदि जीएसटी ऑफिसर आपका ऑडिट करना चाहता है तो टैक्स पेयर को अंडर सेक्शन 65 और सेक्शन 3 जो है नोटिस इशू कर सकता है ADT 1 में। और यदि टैक्स पेयर इस नोटिस का कॉम्प्लायंस नहीं करता है तो उसे पहला रिमाइंडर भेजा जाएगा, रिमाइंडर 1। यदि वो इसकी भी कॉम्प्लायंस नहीं करेगा तो उसके बाद सेकंड रिमाइंडर भेजा जाएगा, रिमाइंडर 2। और यदि वो इसकी भी कॉम्प्लायंस नहीं करता है तो रिमाइंडर नंबर 3 भेजा जाएगा। इस प्रकार आपको 3 रिमाइंडर जो हैं वो भेजे जाएंगे यदि आप नोटिस का रिप्लाई नहीं करते हैं। इसी प्रकार यदि आपसे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है जीएसटी ऑफिसर को तो नोटिस आपको भेजा जाएगा। इसके लिए भी यदि आप कॉम्प्लायंस नहीं करेंगे तो 3 रिमाइंडर भेजे जाएंगे, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2 एंड रिमाइंडर 3। और यदि आपने कोई इन्फॉर्मेशन दी है उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है तो उसके लिए नोटिस इशू किया जा सकता है, ऑडिट नोटिस है। और इस केस में भी यदि आप इसका कॉम्प्लायंस नहीं करेंगे तो 3 रिमाइंडर मैक्सिमम जीएसटी ऑफिसर आपको इशू कर सकता है। यदि टैक्स पेयर के द्वारा एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं, उनमें कोई डिस्क्रिपेंसी आ जाती है तो एडिशनल नोटिस फॉर डिस्क्रिपेंसी इशू किया जा सकता है, और 3 रिमाइंडर इशू किए जा सकते हैं यदि टैक्स पेयर इन नोटिस का कॉम्प्लाई नहीं करता है। यदि टैक्स पेयर को जो ऑडिट रिपोर्ट इशू की गई है उसमें कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है लेकिन टैक्स पेयर उसे पे नहीं करता है फुल्ली, तो उस केस में उसे शो को नोटिस इशू किया जा सकता है अंडर सेक्शन 73 और 74 ऑफ जीएसटी एक्ट DRC 01 में। और यदि टैक्स पेयर कोऑपरेट नहीं करता है ऑडिट के दौरान तो टैक्स ऑफिशियल सम्मन इशू कर सकता है। यदि टैक्स पेयर के द्वारा एडजर्नमेंट मांगी गई है तो उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए भी आप जीएसटी पोर्टल पे देख सकते हैं।
रिप्लाई टू रिक्वेस्ट फॉर एडजर्नमेंट ऑफ ऑडिट। यदि किसी टैक्स पेयर को कोई नोटिस इशू किया जाता है या जीएसटी ऑडिट होने के बाद रिपोर्ट इशू की जाती है तो इसके बारे में उसे कैसे पता चलेगा। इसके लिए टैक्स पेयर जीएसटी पोर्टल पे डैशबोर्ड पे देख सकता है। सर्विसेज के अंतर्गत यूजर सर्विसेज के अंतर्गत व्यू एडिशन नोटिस एंड ऑर्डर, व्यू पे जाके आप नोटिस देख सकते हैं। इसके अलावा आपको एसएमएस और ईमेल भी भेजा जाएगा जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा। तो आप जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हैं। सर्विस टैब में जाएंगे, यूजर सर्विस में जाएंगे, यहाँ पे व्यू एडिशन नोटिस एंड ऑर्डर के टैब पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑडिट का जो टाइप ऑफ नोटिस है और यहाँ पे नोटिस फॉर कंडक्टिंग ऑडिट अंडर सेक्शन 65 से सेक्शन 3 ऑफ जीएसटी एडीटी 01 जो है, यहाँ पे जो व्यू हाइपर लिंक दिया गया है आप यहाँ पे इसे क्लिक करके देख सकते हैं। इस प्रकार आपकी ये केस डिटेल ओपन हो जाएगी। आपके लेफ्ट हैंड साइड में सबसे टॉप पे जो नोटिस टैब दी गई है इसे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इस नोटिस को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो व्यू हाइपर लिंक दिया गया है डाउनलोड का। फ्रेंड्स, यदि आप नोटिस का रिप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए रिप्लाई की टैब दी गई है आपके लेफ्ट हैंड साइड में और यहाँ पे रिप्लाई की जो ड्रॉप डाउन है इसे क्लिक करके डॉक्यूमेंट अपलोड विद रिस्पेक्ट टू नोटिस फॉर कंडक्टिंग ऑडिट इसे आपको क्लिक करना है और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो रिप्लाई करते हुए सबसे पहले आपको रिप्लाई रेफरेंस नंबर यहाँ पे जनरेट रेफरेंस नंबर पे क्लिक करके जनरेट कर लेना है और उसके बाद आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं, ऑडिट पीरियड देख सकते हैं और मार्क आप यहाँ पे दे सकते हैं और यहाँ पे आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पे आप PDF फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं और मैक्सिमम जो है 10 फाइल आप अपलोड कर सकते हैं विद 5 MB ईच और उसके बाद आप सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही टैक्स पेयर जीएसटी पोर्टल पे नोटिस का रिप्लाई फाइल कर देता है तो उसका जो केस आईडी स्टेटस है वो रिप्लाई फाइल आ जाएगा और आपको एसएमएस भेजा जाएगा और ईमेल भी और एक्नॉलेजमेंट आप डाउनलोड भी कर सकते हैं जीएसटी पोर्टल से। इसके लिए आप सर्विस में जाके यूजर सर्विस में जाके व्यू एडिशन नोटिस एंड ऑर्डर में व्यू कर सकते हैं और रिप्लाई ऑप्शन पे क्लिक करके जो आपने रिप्लाई फाइल किया है वो देख सकते हैं। यहाँ पे आप कितने भी नंबर ऑफ रिप्लाई जो है या काउंटर रिप्लाई सबमिट कर सकते हैं किसी सिंगल नोटिस या रिपोर्ट के अगेंस्ट। यदि किसी टैक्स पेयर के द्वारा किसी नोटिस या रिपोर्ट का रिप्लाई देने की जो डेडलाइन थी वो मिस कर दी गई है, क्या उसे फिर से नोटिस मिलेगा? जी हाँ, इस केस में टैक्स ऑफिशियल के द्वारा मैक्सिमम 3 रिमाइंडर जो है भेजे जाएंगे, यानी कि रिमाइंडर 1, 2 एंड 3। रिमाइंडर 2 भेजा जाएगा जैसे ही रिमाइंडर 1 को रिप्लाई करने का टाइम लिमिट खत्म हो जाता है, लेकिन ये जो रिमाइंडर है वो एक बार ही भेजे जाएंगे। यदि कोई टैक्स पेयर टाइमली नोटिस का रिप्लाई नहीं कर पा रहा है तो वो एक्स्ट्रा टाइम ले सकता है। इसके लिए वो जीएसटी पोर्टल पे एडजर्नमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है और एडजर्नमेंट के बाद आपको कितना टाइम मिल सकता है, जैसे ही नोटिस इशू किया जाता है ऑडिट कंडक्ट करने के लिए उसके 1 साल तक आप एडजर्नमेंट जो है वो ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप रिप्लाईज ओपन करेंगे, यहाँ पे रिप्लाई के अंतर्गत रिक्वेस्ट फॉर एडजर्नमेंट ऑफ ऑडिट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं एडजर्नमेंट के लिए। यदि टैक्स पेयर का ऑडिट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट उसे उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए आप यहाँ रिपोर्ट पे क्लिक करके इस रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे रिप्लाई भी कर सकते हैं। यदि आप ऑडिट रिपोर्ट का रिप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ रिप्लाई टैब पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो रिप्लाई सबसे ऊपर ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे रिप्लाई टू ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 65 और सेक्शन 6। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप ऑडिट रिपोर्ट का रिप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे जो एक्ट है वो यहाँ पे लिखा होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, आपकी टैक्सेबल टर्नओवर कितनी आई है, टैक्स रेट कितना और आप कितना अमाउंट इसमें से एक्सेप्ट कर रहे हैं, कितना अमाउंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके जो है पूरी स्क्रीन देख सकते हैं और अमाउंट को एंटर करके जो है बता सकते हैं कि क्या आप फुल्ली एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर पार्टली एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो उसके बेस पे आप जो अमाउंट है वो DRC 3 के ज़रिए पे कर सकते हैं, जितने भी अमाउंट पे आप एग्री करते हैं। और यदि आप एग्री नहीं करते हैं तो यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं PDF या JPG फाइल में। मैक्सिमम 4 फाइल आप 5 MB की यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप अमाउंट पे कर देते हैं तो ऊपर स्टेटस चेक कर सकते हैं। जैसे कि यदि आपने पूरा अमाउंट पे कर दिया है तो यहाँ पे स्टेटस क्लोज्ड आ गया है, फुल ड्यूज पेड। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ एडिशनल टैब भी दी गई हैं, जैसे कि पेमेंट डिटेल, यानी कि जो नोटिस आपको इशू किया गया है या एडिशनल नोटिस उसके अगेंस्ट आपने DRC 3 में जो पेमेंट की है उसकी डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं।
और जो इसके लिए एक्नॉलेजमेंट इशू की गई है वो एक्नॉलेजमेंट के टाइम में देख सकते हैं। यदि आप जीएसटी ऑडिट की एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिक्वेस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी कंप्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।